नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप आपका लास्ट वीक बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो आज का वीडियो है उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि पहले हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन हमारा एनालिसिस ने कैसा काम किया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वीकली रिव्यू करेंगे कि अगला वीक मार्केट में कैसा हो सकता है या मार्केट में क्या कुछ होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे पहले दो हाफ में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे कि मंडे के लिए क्या क्या हमें हमारे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा। बेसिकली हम पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए ताकि आपको एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस, बहुत ही अच्छा लर्निंग और जो आपकी गलतियां हो रही है वो आपको समझ आ जाए, ताकि आप कम से कम गलतियां करके ज्यादा से ज्यादा मार्केट से प्रॉफिट निकाल पाओ। सबसे पहली बात, आप एजुकेशनल पर्पज के लिए ये चैनल को फॉलो कीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि सर कॉल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो चाहे आपके लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा। पर कभी भी अपाहिज मत बनिए, ठीक है? दूसरों के ऊपर डिपेंड मत बनिए। खुद एनालिसिस कीजिए, खुद का मार्केट में एक व्यू रखिए और खुद मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपका स्वागत करता हूं। तो पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ था फ्राइडे के दिन, ठीक है? तो बेसिकली मार्केट में निफ्टी, ठीक है, निफ्टी ने कैसा काम किया वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस है। इसका मैंने चार्ट भी डाला था रात में। निफ्टी फॉर टुमारो आप देख पा रहे होंगे, ये लेवल्स और जो लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये लेवल्स और जो ट्रेडिंग व्यू पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं, ये सारे लेवल्स आप मैच करके देख सकते हो। आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ठीक है? एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया लेवल को, ठीक है? पर यहाँ पे मार्केट ने एकदम से रैली देके ब्रेक करने का ट्राई किया, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड कोई भी इनिशिएट नहीं किया। सेकेंड चीज, मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेक करने का ट्राई किया, पर हमें अगर आप देखोगे तो अगर मैं वॉल्यूम आपको दिखा दूं तो इस कैंडल में वॉल्यूम उतना बढ़िया नहीं दिखा मुझे, ठीक है? एक मिनट, हाँ, देखिए उतना बढ़िया मुझे वॉल्यूम नहीं देखने को मिला, तो मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं इनिशिएट करने को बोला, क्योंकि फ्राइडे के दिन हमने एक लाइव ट्रेडिंग सेशन लिया था हमारे स्टूडेंट के साथ, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, तो ट्रेंड लाइन का फोटो भी मैंने क्या किया था यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे। अगर आप, हाँ, निफ्टी चार्ट फॉर टुमारो, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें आपको, मतलब देखिए यहाँ पे मैंने डाल भी दिया था कि भाई ट्रेंड लाइन बन रहा है, ओके? तो 1805 के नीचे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है? और एकदम वैसे ही हुआ, ठीक है? ये हो गया एक ट्रेड निफ्टी में, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी मैं आपको एक ट्रेड लिया था, ओके? तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने आपको दिख रहा है, ओके? तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइंस वगैरह बाद में ड्रॉ किया था मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक्चुअली मार्केट यहाँ पे आया था, ब्रेक करने का ट्राई किया था, पर अगर देखोगे तो वॉल्यूम में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं दिखा, और ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है? उसके बाद में ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पे एक एक्चुअली ट्रैप क्रिएट हो चुका था, क्योंकि एक सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक करने का मार्केट ने ट्राई किया, पर सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी। तो इसके बाद में हमें एक ट्रैप यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखा, जिसमें हमने एंट्री ले ली एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पे जनरेट हुआ। एक्चुअली हम उतना ज्यादा मार्केट में ट्रेड, मतलब एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहते थे फ्राइडे के दिन, क्योंकि मार्केट चॉपी हो सकता था, यह हमें पता था। पर गैप अप खुलने के बाद भी इतना अच्छा रैली दिया, तो एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। तो यही सारी चीजें हमने डिस्कस की थी सेशन में, ओके? जो लाइव ट्रेडिंग सेशन हुआ था इसमें, ओके? तो अभी हम क्या करेंगे, वीकली रिव्यू करेंगे, ठीक है? ये जो दो ट्रेड हमने लिए थे उसका रिव्यू हमने अभी कर लिया। तो बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी का अगर मैं बोलूं तो बैंक निफ्टी में मुझे ट्रैप मिला था, और निफ्टी में मुझे एक परफेक्ट एक जो लेवल था उसको ब्रेकआउट मिला था, ताकि जो लेवल था उसको बहुत बार मार्केट ने टेस्ट कर चुका था। मैं आपको अगर, तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, तो देखिए कितना परफेक्ट लेवल था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक लेवल इंपॉर्टेंट की तरह एक्ट किया, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट किया, यहाँ पे भी किया, और यहाँ पे ब्रेक करने के पहले उसने दो तीन ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया था, विच मीन्स कि भाई मार्केट तो नीचे आ रहा है, पर उसके साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है? तो कंफर्मेशन हमें लेवल का ब्रेकआउट, उसके बाद में ट्रेंड का भी अच्छा खासा जो ट्रेंड स्टेब्लिश हुआ था
उसका भी हमें कंफर्मेशन मिला, ताकि इसकी वजह से हमने ट्रेड लिया। और एग्जैक्टली देखिए मार्केट कहाँ से रिवर्स किया, हमारे एक जोन से रिवर्स किया, फिर उसी जोन पे आके मार्केट ने क्या किया, अपना क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो इतना पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस शायद ही आपको कोई यूट्यूब पे दे दे, पर एनालिसिस से पहले ये सोचिए कि ये क्यों हुआ, लर्निंग पे फोकस कीजिए, ताकि एक दिन आप खुद भी इतना बढ़िया एनालिसिस कर पाओ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली रिव्यू करेंगे कि पिछले हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ, और जो नेक्स्ट जो है हफ्ता है उसमें मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, राइट, ठीक है, नेक्स्ट हफ्ते में क्या हो सकता है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली देखिए पिछले हफ्ता, ठीक है, पिछला हफ्ता और ये हफ्ता दोनों भी कैंडल, ठीक है, जो दोनों भी हफ्ते वाली कैंडल्स है, उनमें उनमें क्या दिख रहा है मुझे, एक न्यूट्रलनेस दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, 9 जनवरी और उसके बाद में 16 जनवरी दोनों भी जो है मार्केट में एक डोजी बना के चले। ठीक है, ठीक है, तो ये एक साइन है मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने वाला है इसका। ठीक है, जब भी मार्केट में इतना ज्यादा देर शांत, मतलब मार्केट इतना ज्यादा देर शांत रहता है, उसका मीनिंग है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। उसके लिए तैयार रहिए, मार्केट अपने को इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डोजी कैंडल बना है, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक है। इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो अपसाइड के लिए मोमेंटम दे सकता है, डाउन साइड इसके नीचे दे सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल कैंडल को ट्रेड करने का तरीका ही वही है, क्या है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, उसका हाई मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं, और जिस तरफ ब्रेक दे उस तरफ हम क्या करते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। उसके अलावा क्या कुछ और दिख रहा है क्या, देख लेते हैं। उसके अलावा क्या कुछ और ओके, मैं फिबोनाची उठा के देख लेता हूँ। ठीक है, टॉप टू बॉटम मार्क कर देता हूँ, क्योंकि फिबोनाची की देखिए 0.2 का लेवल है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ही मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ताकि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, अगर इसके नीचे जाएगा तो 0.3 का लेवल है, और ऊपर जाएगा तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। उसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, फिलहाल मुझे तो उतना कुछ नहीं दिख रहा है। जो लेटेस्ट बाइंग आई है मैं वहां से भी एक बार क्या कर लेता हूँ, फिबोनाची को ऐड कर लेता हूँ। देखिए एग्जैक्टली 0.5 के लेवल के पास मुझे क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 0.6 का जो लेवल है वहां तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी के लिए वीकली रिव्यू हो गया है। तो हम बेसिकली अभी क्या करेंगे, कल के लिए निफ्टी मतलब मंडे के लिए निफ्टी क्या कुछ और लेके आ सकता है, उसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि लेवल्स क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, काय मायला रे। तो ये आपके सामने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है और मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसका भी थोड़ा सा अंदाज लगा लेते हैं। अगर थोड़ा सा देखोगे ना दोस्तों, तो लगभग दिसंबर, ठीक है, कौन सा दिसंबर, 26 27 दिसंबर से मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक कंसोलिडेटिंग फेज में ही है। ठीक है, एक्चुअली मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं बन रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आया था, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो बेसिकली मार्केट में जो ट्रेंड रहता है अपसाइड या डाउनसाइड का, तो मुझे वैसा कुछ ट्रेंड नहीं दिख रहा है मार्केट में। यहाँ पे कंसोलिडेशन ही मुझे क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी मार्केट में उतना ज्यादा बड़ा मोमेंटम मतलब ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अभी भी मार्केट को थोड़ा सा इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर देखोगे तो यहाँ पे मुझे पिछले दिनों का मतलब 19 तारीख का जो कैंडल बना है वो मुझे एक स्पिरिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडलस्टिक दिख रहा है। ठीक है, एक स्पिरिंग टॉप कैंडलस्टिक दिख रहा है विच इज अ न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसका हाई मार्क करते हैं, इसका लो मार्क करते हैं, जिस तरफ ब्रेक दे उस तरफ मार्केट का ट्रेंड
हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे एक डाउनसाइड का ट्रेंड इस्टेब्लिश होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कल का जो कैंडल था, फ्राइडे का कैंडल, ठीक है, कहीं ना कहीं वो रेड फॉर्म हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस हमें वहां पे इंडिकेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मार्केट में एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे के दिन, ठीक है। पर अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा मार्केट का थोड़ा सा मूड चेंज हो सकता है। अगर लेवल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कल के दिन का लो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को स्क्वीज कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए। कल का कैंडल का क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है और लो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोजिंग और लो दोनों भी क्या है मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? देखिए एग्जैक्टली जो 10 नवंबर का कैंडल फॉर्म हुआ था वो भी उसी पॉइंट पे क्लोजिंग दिया था। कहाँ पे? जहां पे आज का कैंडल ने क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पास्ट में भी वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट था और आज भी वो लेवल इतना भी इंपॉर्टेंट है, आप देख ही पा रहे, ठीक है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जोन जोन बना दिया मैंने। तो अगर अपसाइड के लिए सोचना है, मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं इसके ऊपर ही ट्रेड लूंगा। कहाँ पे ट्रेड लूंगा? ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है इसके ऊपर ब्रेक मिलता है तो मैं उसके ऊपर ही ट्रेड लूंगा। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक जोन ड्रॉ करना पसंद करूंगा, ठीक है। क्यों पसंद करूंगा जोन ड्रॉ करना? एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक्चुअली 27 दिसंबर का कैंडल, उसके बाद में 3 जनवरी का कैंडल और उसके बाद में मुझे 1 नवंबर का कैंडल, ठीक है। और इसके बाद में ये जो सारे कैंडल्स है इनका एंगेजमेंट मुझे इस एरिया में दिख रहा है। तो मतलब नीचे आके क्या किया है मार्केट ने, ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, कैंडल नीचे आया फिर ऊपर गए, मतलब क्लोजिंग ऊपर दिए। तो कहा क्यों दिए? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से कोई पुश कर रहा था, कोई ना कोई यहाँ से नीचे से पुश कर रहा था। इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट एक साइड में जा सकता है, मार्केट में बड़ा एक मोमेंटम अपसाइड के लिए मोमेंटम आ सकता है। क्यों? क्योंकि बायर्स यहाँ पे बैठे हुए, बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं भी सीधा सा जोन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? मुझे तो कुछ और नहीं दिख रहा अपसाइड के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं जहाँ से रिजेक्शन आया था वो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो यहाँ से रिजेक्शन आया था, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है मेरे लिए, ये एक, और यहाँ पे ये। मैं चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज कर लेता हूँ, प्रीवियस देख लेता हूँ कोई लेवल इंपॉर्टेंट है क्या उतना खास। हाँ ये है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने सीधे से 3 जोन ड्रॉ कर दिए, ओके, 1 डे में। उसके अलावा कुछ भी किया है क्या? नहीं। और उसका आपको जो कंक्लूजन है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ओके, राइट। तो फिलहाल इसके नीचे मुझे डाउनसाइड के लिए अगर मैं ट्रेड प्लान करूं तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है डाउनसाइड के लिए, ठीक है। डाउनसाइड के लिए भी एक जोन बन रहा है, एक्चुअली डाउनसाइड के लिए भी जोन बन रहा है। तो मैं जोन ड्रॉ करना पसंद करूंगा दोस्तों। कभी भी कंफ्यूजन हो सीधा जोन ड्रॉ कीजिए, कोई भी आपको जज नहीं करने वाला। आप जब तक से सेटिस्फाई नहीं होते तब तक से आपको मार्केट को छोड़ना नहीं है, मार्केट में एनालिसिस करना है, ठीक है। जब तक से आपको ना लगे कि हाँ भाई मेरा अभी मतलब पूरा स्टडी हो गया है मार्केट का, तभी आप देख सकते हो। देखिए जोन भी कितना परफेक्ट पॉइंट पे है, क्या कैसे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, जो कि अपना एक अप ट्रेंड का जो एक आइडियल ट्रेंड है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। और यहाँ पे स्विंग भी बना है, यहाँ पे भी स्विंग बना है। तो स्विंग के पॉइंट पे ही मेरा क्या हुआ है, जोन बना है, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो ना तो बेसिकली आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये स्टूडेंट को भी बोलता हूँ मैं और आपको भी यही चीज बोल रहा हूँ, ओके। तो यही फिलहाल वन डे में दिख रहा है मुझे। उसके अलावा तो कुछ फिलहाल खास तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, मार्क कर देता हूँ 18076, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस हम थोड़ा सा 15 मिनट में समझ लेते हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो सिंपल है, कल के लिए क्या करना है, अगर मार्केट साइडवे खुलता है और साइडवे खुलने के बाद नीचे निकलता है तो डेफिनेटली डाउनसाइड का ट्रेड लेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा प्रॉफिट, एक टारगेट हमें नीचे मिल सकता है। अपसाइड का ट्रेड कब लेंगे? जब यह जोन ब्रेक करे, ठीक है। अपसाइड का टारगेट, अपसाइड का ट्रेड कब लेंगे? ये जोन ब्रेक करने के बाद अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, सिंपल रहेगा। डाउनसाइड का ये अगर साइड खुलने के बाद नीचे निकलता है तो डाउनसाइड का लेंगे। अपसाइड कब प्लान करेंगे? जब ये जोन ब्रेक करे अपसाइड के लिए, तो ही हम अपसाइड के लिए प्लान करने वाले हैं। तो ये हमारा कल के लिए
निफ्टी का एनालिसिस है। आपको कैसा लगा एनालिसिस, लर्निंग भी कैसा लगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब तक वीडियो अगर पसंद आया है तो मेक श्योर करना है आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों के साथ, ताकि और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, और अगर टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा कोई भी और लेवल बनता है तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा स्टोरी के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से, या फिर रील वगैरह बना के भेज दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको बस जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर टेलीग्राम का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, टेलीग्राम पे अगर आपको दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, तो सिंपल है, जाइए टेलीग्राम पे और ट्रेड विद द्रोणाचार्य सर्च कीजिए, आपको आराम से वहां पे अपना चैनल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 1 वीक का टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वीकली रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद में ही हम क्या करेंगे, बाकी चीजें डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, मुझे थोड़ा सा निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर देखोगे तो पिछले वीक का कैंडल दोनों में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, दोनों में भी डोजी बना था। ठीक है, 9 जनवरी का कैंडल दोनों भी डोजी बने थे। ठीक है, पर निफ्टी में क्या हुआ था, 16 जून का जो कैंडल है वो डोजी बना था और बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको एक पिन बार कैंडल मिला है, वो भी इनसाइड बार। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल कैंडल का अगर नाम पूछोगे तो इसका नाम पिन बार कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है, एक ये बुलिश कैंडल है। और इसके बाद में अगर देखोगे तो प्रीवियस कैंडल के हाई और प्रीवियस कैंडल के लो के बीच में ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर भविष्य में अगर ये लेवल ऊपर ब्रेक दे देता है इस लेवल को, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में। ये जो कंसोलिडेशन का फेज है बैंक निफ्टी का, वो भी आने वाले टाइम में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, डाउनसाइड में अगर ये लेवल नीचे ब्रेक करे तो डाउनसाइड का हम क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, और आपको लर्निंग भी आपकी पिन बार कैंडल और इनसाइड बार कैंडल आपको दिखा होगा। ठीक है, खुद देखने का ट्राई कीजिए, मार्केट में आपको व्यू आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दैट्स इट 1 वीक के लिए। उसके बाद में अगर मुझे प्लान करना है ट्रेड, तो मैं सिंपल है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्शन मिल चुका है मुझे, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, या फिर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसके अलावा कोई और लेवल बन रहा है क्या, फिलहाल यहाँ पे एक जोन बन रहा है। क्यों जोन बन रहा है सर, इतना बड़ा जोन, वो भी इतना बड़ा जोन कैसे बन रहा है, वो जरा बताइए। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, रिसेंट का ही पिक्चर देखिए, ज्यादा बड़ा मत देखिए। मार्केट आ रहा है इसी एरिया में रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है, मार्केट आ रहा है इसी एरिया में रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई तो है जो नीचे मार्केट को पुल कर रहा है, मार्केट को प्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्या, सेलर्स मार्केट में यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का जो एरिया है उसमें मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मुझे बैंक निफ्टी में जो कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, थोड़ा सा वीकनेस मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि कैंडल की जो बॉडीज है वो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, और कैंडल्स के जो वीक है वो क्या हो रहे, छोटे हो रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंसर्निंग बात है। ये लेवल जो मैंने मार्क किया 4223 का लेवल, देखिए यहाँ पे भी मुझे इंपॉर्टेंट ये लेवल लग रहा था, और यहाँ पे भी कितना ज्यादा कैंडल का एंगेजमेंट मुझे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल है। पर अगर आप जो 28 जनवरी का कैंडल देखोगे तो डोजी बना है। ठीक है, और डोजी का हाई और लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही है दोस्तों, आपको सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं ये पास पास में एरिया बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जोन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो लेवल से जो पास पास बन रही है, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, सीधा सा जोन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देख लेता हूँ कि और क्या पिक्चर मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार सर क्या कर रहे, एक्चुअली दोस्तों अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे एनालिसिस से तो मैं कंफर्म ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं जो एंजाइटी आती है आप सभी को, क्यों आती है, क्योंकि आपका जो लॉस है वो डिफाइन नहीं होता है, आपका खुद का एनालिसिस नहीं होता है, आप दूसरे किसी के एनालिसिस पे काम करते हो, दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे एंजाइटी आती है। और एंजाइटी आपको कम करना है तो खुद का एनालिसिस कीजिए और खुद पे भरोसा कीजिए। आप पहले गलतियां करोगे, अगर गलतियां कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आप कुछ सीख रहे हो, उससे सीखिए और उसके बाद में ही मार्केट में आप पैसा बना पाओगे। अगर डाउनसाइड के लिए अगर मैं लेवल सोचूं तो ये लेवल मुझे इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है। क्यों, देखिए दोस्तों
यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया। तो बेसिकली यहाँ पे भी कोई पुल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट को कोई ऊपर ढकेल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डाउन साइड का लेवल है 41956। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 41,000 का भी लेवल, 42,000, ठीक है, यहाँ पे एक सीधा सा जोन है। साइकोलॉजिकल लेवल भी लग रहा है मुझे 42,000 एक इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। यहाँ पे 42,000 का लेवल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मुझे कंफ्यूजन है तो मैं सीधा सा जोन ड्रॉ करना पसंद करता हूँ, ठीक है, राइट। ओके ओके राइट, ठीक है। मुझे चार्ट नीट एंड क्लीन बहुत पसंद है, तभी मैं मार्केट में अच्छे से ट्रेड ले पाता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं ले पाता। ओके, अभी 15 मिनट में जाते हैं और ट्रेड प्लान करके ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एनालिसिस हो गया ये तो, ठीक है। क्या एनालिसिस सर, 3 तो जोन ड्रॉ किया आपने, ठीक है। अपसाइड के लिए मैं कहीं ना कहीं ये लेवल सोच रहा हूँ 42921, क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं प्रीवियसली भी ये लेवल के पास आके रिजेक्शन मिला है, ऊपर गया सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर इसके बाद में एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके पुल बैक देके फिर नीचे मार्केट गया। तो कहीं ना कहीं ये 42921 का लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो सही है। तो कल हम अपसाइड का ट्रेड कब लेंगे? जब ये जोन ऊपर ब्रेक करेगा तब अपसाइड का ट्रेड लेंगे। डाउन साइड का ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे? जब ये जोन डाउन साइड ब्रेक होगा तभी हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल है। इस एरिया में हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन हमारे लिए ये बन चुका है, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर आपको अभी तक लर्निंग भी मिली है, उसके बाद में आप कुछ कमा भी पा रहे हो, तो डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और हमेशा सीखते रहिए, पैसे के पीछे मत भागिए। अब अगर सीखोगे तो पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। और डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें लर्निंग पर्पज़ के लिए ही थी, ठीक है। ये चैनल पे जो सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वो लर्निंग पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। बस जो लर्न करना चाहता है वही ये वीडियो देखे, अदरवाइज आप प्लीज़ ये वीडियो मत देखिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ओके, बहुत लोगों को लगता है कि कॉल देंगे सर, ये देंगे, नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।